ईएसआईसी अस्पताल के मुख्य द्वार के बाहर हैं और जैसा कि ईएसआईसी का स्लोगन है, ईएसआईसी चिंता से मुक्ति, और ईएसआईसी एक्ट के अनुसार उसे जन्म से लेकर मृत्यु तक की सुरक्षा गारंटी, इलाज की गारंटी करनी होती है। लेकिन ईएसआई में किस तरह का माहौल है, किस तरह की अफरा तफरी है और किस तरीके से कानूनों का मजाक उड़ाया जा रहा है और किस तरीके से मज़दूर परेशान हैं, और क्या ये कानून किसी तरीके से मज़दूरों के काम आ पा रहा है, और किस तरीके से फैक्ट्री प्रबंधन, मालिकान, ठेकेदार मिलकर इस कानून की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं, उसका एक सशक्त उदाहरण हम आपको सामने लेकर आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार सिंह। नीरज जी, क्या तकलीफ़ हो गई आपको? मेरी तकलीफ़ ये है सर कि जैसे मैं 2010 से काम करते आ रहा हूँ, ठीक है, कि कंपनी फरीदाबाद में, मगर मेरे को बाहर डॉक्टर भेजने के लिए बोला, मगर यहाँ के अधिकारी नहीं भेज पा रहे जी। बोले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकते हैं। नीरज जी का कहना है कि ईएसआईसी के एक्ट के अनुसार अगर कोई टेस्ट कराने की सुविधा ईएसआईसी के पास नहीं है तो उसका जिम्मेदार प्रबंधन, ईएसआई प्रबंधन इनको किसी बाहरी प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजेगा, लेकिन वो भेज नहीं रहा ये कहकर कि इनकी हकदारी नहीं है। ऐसा ही हुआ है? जी सर। तो हकदारी क्यों नहीं मिली आपको? हकदारी में नो आ रहा है सर। तो कितने साल से आप काम कर रहे हैं और ईएसआईसी के पैसा कटता है? 2010 से काम करते आ रहा हूँ सर। 2010 से काम करते आ रहे हैं और लगातार ईएसआईसी को अपना उसका अंशदान देते रहते हैं? बिल्कुल सर। लगभग कितना पैसा महीने का देते हैं हर महीने ईएसआईसी को? तो सैलरी के हिसाब से सर कटता है सर। 4% सैलरी का हर महीने आप ईएसआईसी को दे देते हैं? जी सर। अभी आपको तकलीफ है, आपकी पत्नी को तकलीफ है? मेरी पत्नी का तकलीफ है सर। क्या समस्या हो रही है उनको? कोई टेस्ट करवानी है सर, यहाँ पर टेस्ट नहीं है। ये बोले बाहर डॉक्टर भेजेंगे तो बाहर टेस्ट करवाइए। अच्छा, तो वो बाहर आप टेस्ट करा नहीं सकते क्योंकि बहुत महंगा होगा? महंगा टेस्ट है सर, कम से कम लगभग मैं यही सुनने में आया 10-12 जगह टेस्ट है। और ये बता रहे हैं कि जाकर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखा सकते हो। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाएं तो ईएसआई किस लिए में कट रहा है सर मेरा? हाँ, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही इलाज कराना हो तो 10 साल से आपसे ईएसआईसी का अंशदान क्यों लिया, ये बात कह रहे हैं नीरज जी। तो 10 साल से आपका ईएसआईसी कट रहा था, नहीं कट रहा था, आपका पता नहीं चला कभी? तो मेरे को तो पे स्लिप पर तो दिखाया जा रहा है कि ईएसआई कट रहा है जी। बाकी वो जमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो कंपनी वाले बताएंगे ना सर इसके बारे में। तो हाँ, कंपनी वालों की ईएसआईसी कानून के अनुसार ईएसआईसी प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि उनकी ईएसआईसी कट रहा है या नहीं कट रहा है इसका देखभाल करें। आपकी पत्नी को क्या संभावना लग रही है, आपको क्या तकलीफ हो चुकी है? वो तो चक्कर में यहाँ पर उनका दर्द हो रहा है। पहले टीबी का इलाज चल रहा था सर, ठीक है, टीबी के इलाज से वो टीबी थोड़ा आराम हो गया, मगर यहाँ का दर्द ख़त्म नहीं हो रहा, तो इसीलिए वो बाहर के टेस्ट लिखे कि बाहर से टेस्ट करवा के आपको लाना पड़ेगा। तो बाहर के टेस्ट के लिए बोले कि 13 नंबर काउंटर पर गए, 13 नंबर काउंटर पर गए थे, ये निकाल के लाइए, वो निकाल के लिए ऊपर मैडम से साइन करवा के लाइए, तब आपको बाहर भेजेंगे। सब कुछ करवा के भी लाए, बोले कि बाहर नहीं जा सकते सर, ऊपर से आदेश है कि तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर इलाज करा सकते हो। तो मैंने बोला सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाना है तो ईएसआई क्यों कट रहा है? तो 100 बात का एक जवाब। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। कोई जवाब नहीं दिया? कोई जवाब नहीं दिया। अभी आप बता रहे थे कि कैंसर की संभावना? हाँ जी, हाँ जी। क्या बता रहे थे? वही बता रहे थे कि इसमें कुछ कैंसर की संभावना हो। मेरे को लग रहा है थोड़ा इसे टेस्ट करा दोगे ना, मेरे को पता चल जाएगा कि बन रहा है कैंसर कि नहीं बन पा रहा है। डॉक्टर ने ऐसा बोला? जी सर। कितनी तनख्वाह है लगभग आपकी? वही सर, क्या मेरा वही सर सैलरी यही 12-13 हज़ार मिलता है जी। और कहाँ के रहने वाले हुए आप? रहने वाले सर बिहार के ही जी। बिहार से 1000 किलोमीटर दूर से आकर यहाँ पर मजदूरी करते हैं 12-13 हज़ार की तनख्वाह में, और एक टेस्ट कराने की कीमत 12-13 हज़ार रुपये है। ईएसआईसी की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो जिम्मेदारी ईएसआईसी पूरी नहीं करती है। और साथ में ही आप देखिए यहाँ पे एक हेल्प डेस्क लगा है, और जहाँ पर क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा के लोग मजदूरों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं पे कोई कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ सत्यवीर जी हैं, क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा के महासचिव। आपने सारी बात सुनी इनकी, पेशेंट की, और किस तकलीफ़ में है, किस पीड़ा में है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या मामला है ये? हाँ, देखिए, ये नीरज जी फरीदाबाद की 2 कंपनियों में काम कर चुके हैं जो इंडिया लेवल की प्रेस्टीजियस कंपनियां हैं और फरीदाबाद की सबसे टॉप कंपनियां हैं।
एक कंपनी है एस्कॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड जो ट्रैक्टर बनाती है, दूसरे बड़े बड़े इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट बनाती है। और उससे पहले यामाहा मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है यामाहा इंडिया मोटर्स। 2010 से काम कर रहे हैं। इनकी सैलरी में ESIC हर महीने कटा हुआ दिख रहा है और वो ESIC यहाँ जमा नहीं हो रहा है। ये बात भी जमा नहीं हो रहा। ESIC के डॉक्टरों ने यहाँ पे लिखने में मतलब उतनी जहमत नहीं उठाई। उसने बाकी लिखा है पेशेंट कैन बी ट्रीटेड एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में डिसाइड ऑन अप्रूवल। लेकिन उनको सीधा लिखना चाहिए था कि आपका पैसा यहाँ जमा नहीं हो रहा है, तो एक सबूत होता जिससे कि हम रीजनल डायरेक्टर के यहाँ पे सेक्टर 16 में जाके शिकायत करते हैं। रीजनल डायरेक्टर ये हम लोगों के डेलीगेशन के सामने बोल चुके हैं, कबूल कर चुके हैं कि 80% आपके श्रोताओं को ध्यान से सुनना चाहिए। फरीदाबाद के 80% कारखानेदार ESIC का पैसा खुद का जो 3.25 काटना चाहिए था वो नहीं काटते, जो 0.75% मजदूर का काटते हैं वो भी जमा नहीं करते। ये है अमृत राज, ये है अमृत काल और राम राज यहाँ पे मोदी का, कि किसी भी किस्म के मजदूरों के जो बुनियादी हक हैं, जो इवन जो लेबर कोड ये लाने का सोच रहे हैं उसमें भी जो लिखे हुए हैं वो भी कहीं लागू नहीं है। हम इस मुद्दे को लेके जाने वाले हैं क्योंकि नीरज जी को जैसे उन्होंने बोला है, आशंका है कि उनकी पत्नी को कैंसर हो सकता है। ये टेस्ट की सुविधा बाहर करा लो, ये सब बोला। इनको बोलना चाहिए था कि यदि आपका ESIC कट रहा होता तो हम आपकी पत्नी का इलाज किसी भी निजी अस्पताल में करवाते सरकारी खर्चे पे। आप उसके हकदार हैं। ESIC एक्ट के अनुसार कोई भी फैसिलिटी देश के अंदर कहीं भी, चाहे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में बॉम्बे में हो, अगर यहाँ नहीं है तो वहाँ भेजना पड़ेगा और सारा खर्चा इनको उठाना पड़ेगा। लेकिन अब नीरज जी के सामने जो समस्या है उसका वो क्या समाधान करेंगे? 10,000 रुपये की तनख्वाह पाने वाला 10-10, 12-12 हज़ार के टेस्ट कैसे कराएगा और कैंसर जैसी बीमारी का इलाज कैसे करवा पाएगा? क्या विडंबना है ये समाज की, देश की, क्या व्याख्या करेंगे आप? देखिए, इसमें मैं दोनों बातें बोलूँगा। मैं तो नीरज जी को पहले धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हौसला उनको रखा और उतनी हिम्मत की। वो ये बोल चुके हैं कि आप चाहे मेरी रिकॉर्डिंग लीजिए, चाहे कंप्लेंट करिए, मैं आपके संगठन का सदस्य बनूंगा और उसके बाद आपकी हर लड़ाई में शामिल रहूंगा। अभी तक यहाँ पे 4-5 पहले मजदूर आ चुके हैं। एक का हाथ टूटा हुआ था। हमने उसको बोला कि आप बताइए क्या हुआ, तो उनका कहना था कि आप रहने दीजिए, फिर मेरे को भी काम से निकाल देंगे, कम से कम दिहाड़ी तो मिल रही है। जो ये मायूसी मजदूरों में है, ये मजदूरों को ये मायूसी खुद ही छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम ये कुछ लड़ना बंद कर देंगे, फुफकारना बंद कर देंगे, चिल्लाना बंद कर देंगे तो सुविधा रहेगी। धीरे धीरे करके उनको मौत के मुंह में धकेल दिया जाएगा। और दूसरी बात, हम अभी ये नीरज जी का जो मामला है इसको हम रीजनल डायरेक्टर तक लेके जाएंगे और एस्कॉर्ट कंपनी का जो ठेकेदार है और एस्कॉर्ट कंपनी का मालिक है, यामाहा कंपनी का ठेकेदार है, यामाहा कंपनी का मालिक है, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। वो जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, उनको इलाज उनका कराना पड़ेगा। ये हम अभी रीजनल डायरेक्टर के पास जाने वाले हैं। तो ये हालात हैं ESIC मेडिकल कॉलेज के, और तमाम मरीज़ किस तरीके से धक्के खा रहे हैं, इसका क्या उपाय हो सकता है? मज़दूरों को ही सामूहिक चिंतन के द्वारा इन मामलों का हल निकालना होगा। आप देख रहे थे मजदूर समाचार, मैं हूं नरेश, बहुत बहुत धन्यवाद।